प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दर दिखाइया। जेहि कारणीशी धापची सो, गुरु कृपा पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है, काल का देश है। ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। देसी भाषा में सीधा सीधा आबू जाओ। यह जो देश है मन का देश है। मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ देश है, मन ही भव सागर है। स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नित साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत हैं तो कहते हैं कि ये झामर झूमर क्या होता है। आप जो है उस सत्संग में पहले बहुत बढ़िया बढ़िया भजन सुनाते हैं और फिर झामर झूमर क्या होता है। ये आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो सद्गुरु की जी बाणियां हैं वही सही है, सीधा सीधा आप बूझ जाओ। जो स्वर वेद है, जो इसके दोहे हैं, जो शब्द प्रकाश है, जो इसके जो है न भजने हैं, कबीर साहब की जितनी भजने हैं, दोहावली, कवितावली, ग्रंथावली, क्या क्या शब्दावली, या जो भी संतों की जो है जो बाणियां हैं वही सही हैं। तीनों कालों में ये बाणियां सही हैं। ये आप भेद को समझ जाओ। आप सद्गुरु की हंस हैं और हंस नहीं हैं। जो भी मैं बाणी आपको सुनाता हूं, मैं कोशिश करता हूं हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जन के
सुयश को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये सदगुरु की वाणी है। तो जो सदगुरु की जितनी भी वाणियां हैं वह एकदम सत्य हैं, तीनों कालों के लिए सत्य है। वो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह तीनों कालों के लिए सत्य है। सतयुग में भी ये वाणी काम कर रही है, आज के समय में भी, और जो है त्रेता युग में भी ये वाणी वैसे ही मिलेंगी। ये जो है, ये जो वाणियां हैं सदगुरु की, वो त्रेता युग के भी प्रश्नों को ये वाणियां उत्तर देती हैं। आप भेद को नहीं समझ रहे। ये जो स्वर वेद है, जो सतयुग में क्यों ऐसा हुआ, उसका उत्तर स्वर वेद जो है ना वो दे देती है। किसी भी काल में जो चीजें घटित हुई हैं, घटित होने वाली हैं या घटित होंगी, सारा का उत्तर जो है स्वर वेद जो है दे देता है। आप भेद को समझो। जो मैं आपको सत्संग सुनाता हूं, इसमें ये वाणियां तीनों कालों के लिए सत्य है, कभी भी ये फेल नहीं होगी, क्योंकि ये अनुभव वाणी है। जैसे एक आता है दुआ, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये वाणी तीनों कालों में के लिए जो है सत्य है, सबके लिए सत्य है। आप लोग जो कहते हैं कि आप हमारे मन की बात को कैसे जान जाते हैं, मैं किसी के मन की बात को नहीं जानता हूं। ये सदगुरु की वाणियां पूरे संसार के लिए है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये वाणियां सभी के ऊपर सत्य बैठती हैं। ये जो है, जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वही सही हैं। बाकी जो मैं सुनाता हूं आपको वह झामर झूमर है, मतलब वह भी सत्य है। जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं, मैं उनको, वो झामर झूमर वही है। ये जरूरी नहीं है कि वह भी आपके जीवन में घटित हो। आप भेद को समझो। तो जो मैं झामर झूमर सुनाता हूं वो अपना अनुभव सुनाता हूं मैं। उसमें संसार की बातें होती हैं, चेतन देश की बातें उसमें नहीं होती। तो आप लोगों को झामर झूमर समझ में आ जाता है। और ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये अनुभव वाणियां हैं। आपको अनुभव में ये समझ में आएगा। तीनों कालों में ये जो है सत्य हैं। ये वाणियां जो है अमर वाणियां हैं। ये हमेशा के लिए सही हैं। अमेरिका के लिए भी सही है, इंग्लैंड के लिए भी सही है, जर्मनी के लिए भी, फ्रांस के लिए भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए ये वाणियां सही हैं। किसी भी काल में ये वाणी जो है कभी फेल होने वाली नहीं है ये। लेकिन मैं जो झामर झूमर सुनाता हूं वह जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में घटित हो, लेकिन वह भी सत्य है। झामर झूमर जो है संस्मरण होता है, और वो भी इन वाणियों से ही मिलती जुलती आपको मिलेगी। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी आपको समझ में आ गया। वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो ये सत्संग है,
यहाँ लगभग जो है 30-32 आदमी जुड़ जा रहे हैं। आप भेद को समझो। ये सत्संग में पहले 2 ही संत जुड़ते थे, तो जो है 1 साल तक तो 2 ही जुड़ते थे। ये वही सत्संग है। इसमें पहले 2 ही संत जुड़ते थे। वो अभी मोबाइल से ही होता था, ऐप नहीं था उस समय। और वही 2 से बढ़ते बढ़ते आज 30-32 आदमी हो गए। तो यहां जो है केवल और केवल भजन को गाने के लिए आपको कहा जाता है। झामर झूमर जो भी है वह जरूरी नहीं है कि वह आपके जीवन में सही हो, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग अलग है, सबका सिचुएशन अलग अलग है। ये जो है हर चैनल में बोला जाता है कि इसको सब्सक्राइब करो, ये करो, टिक करो, और क्या बोलते हैं, लाइक करो। यह लाइक विक नहीं करना, आपको जो अच्छा लगता है आपको सुनिए। एक भी चेतना यदि ऊर्ध्व हो गई और गुरु के चरण को पकड़ लिया तो जीवन धन्य हो गया। एक भी चेतना यदि सदगुरु के चरण को पकड़ लेती है तो जीवन धन्य हो गया। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन बैठे हैं। मैं तो भूख भूख करके सुना देता हूं आपको, लेकिन वो लोग निकालता नहीं है गठरी, बहुत चालाक है। मेरे से ज्यादा बोधित संत जन इसी सभा में है, मैं जानता हूं। मेरे से ज्यादा बोधित जो है संत जन इसी सभा में है। वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 60 साल का भी हो सकता है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म बस, विविध दीख निर्माण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म बस, विविध दीख निर्माण। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। ये सदगुरु की वाणी है। सेवायरु सत्संग में कोटि विघ्न रह जाय, देव सदा फल हंस है, मोह भ्रम नहीं आय। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। किसी भांति जो
बस नहीं वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कुछ भी बोध नहीं होता है। बहुत से संत जन हैं, वो बोल रहे हैं बोध ही नहीं होता। आप सेवा में लग जाओ, बोध हो जाएगा। देखो, मैं जो बातें कहता हूं, आप सेवा करना शुरू कर दो, बोध हो जाएगा। एकदम मैं सत्य बात कहता हूं। जैसे ही आप सेवा करोगे तुरंत साधना चलने लगती है। ये मैं अनुभव की बात करता हूं। मेरे को जो है कोई शर्म नहीं है, कहीं भी सेवा में लगा दो, मैं कर लूंगा। कहीं भी लगा दो, झाड़ू मारना, जो काम बोल दो मैं कर दूंगा। यहां तक कि मैं लैट्रिन भी साफ कर दूंगा। आप भेद को समझो। पूरा गंदगी की डाल करके रखना, मैं पानी से धो धो करके एकदम साफ कर दूंगा। मैं आपको जब जो है अति आधीन, स्वामी जी ने क्या कहा, अति आधीन शरणागता आत्मा समर्पण कीन सद्गुरु सुकृत दीव जी आपन मार्ग दीन। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी, माता जी अभी बहुत महंगे हो गए हैं। आप भेद को समझ जाओ। आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, माता जी से आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। और आज के जो है 40 साल पहले जाओ तो हम लोगों को तो माता जी बहुत आसान थी। झाड़ू मारना शुरू कर दो, माता जी मिल जाएगी। बर्तन धोना शुरू कर दो, मैं वो भी काम किया हूं, ये मत सोचिएगा। मैं जो है 40 साल पहले, तब स्वामी जी वहीं रहते थे, वृत्तिकूट आश्रम पर ही जो है, कोई प्रचार नहीं था इतना, और एकदम सस्ता में मिल जाते थे। एकदम वो सस्ता में मिल जाते थे। जब मर्जी हो माता जी के चरण स्पर्श कर लो और स्वामी जी के चरण स्पर्श कर लो। मैं तो नौकरी में आने के बाद की बात कर रहा हूं। मैं आपको सारा बोध हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बर्तन धोने से कहाँ ज्ञान होगा। नहीं, ज्ञान हो जाएगा। आप करके देखना। किसी को कुछ भी बोध नहीं है, सेवा में लग जाए, बोध हो जाएगा उसको। ये जो मैं, यही झामर झूमर है, यही अनुभव है, यही अनुभव है। मेरे को खूब अच्छी तरह से याद है, मेरी चेतना इस समय वृत्तिकूट आश्रम पर है। जब मैं जो है अपने प्रश्नों को लेकर के आया था, आज के 40 साल पहले नौकरी लगी थी। मैं जो है उस समय नागालैंड में था और महारथी संत जी थे उस समय। वो बताते थे, लेकिन हम भी विश्वास नहीं होता था। मैं स्वर वेद पढ़ता था और रोजी उसमें तो अनंत ज्ञान है। और एक जो है कॉपी बना रखी थी, ये सुषमन प्रवाह क्या है, अष्ट कमल कब खिलेगा, खिला है कि नहीं खिलेगा, अष्ट कमल खिले बिना उर्दय दृष्टि न होय,
तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। अष्ट कमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। नौ द्वारा संसार का, दसवां योगी द्वार। खिड़की का 10 खुली, अग्र पुरुष दरबार। उस समय डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती थी। हम लोगों को तो फर्स्ट क्लास का वारंट मिलता था, और स्टेशन मास्टर आ करके गाड़ी में बैठा करके जाता था, यही आपकी सीट नंबर है, यहीं बैठिए। आप भेद को समझो। स्टेशन पर इतना भीड़ नहीं होता था। रात को वही ट्रेन आती थी जो है 12 बजे 1 बजे, और चलती थी गुवाहाटी से लखनऊ, जीएल एक्सप्रेस होती थी। आप भेद को समझ जाओ। तो जो है उसी में हम लोग जो है यात्रा करते थे। तो मैं जो है उधर जो है नागालैंड से जो है गुवाहाटी, और गुवाहाटी से फिर जो है ट्रेन पकड़ करके जो है यहां पहुंचा बलिया। और मैं बोला घर नहीं जाऊंगा मैं। भेद को समझो, क्योंकि मैं तो स्वामी जी से ही पूछूंगा। अब गद्दी पर वही बैठे हैं। संत जी को तो बताते थे तो समझ में नहीं आता था जो है, तो स्वामी जी से पूछूंगा। भाव आया, और सारे जो है लिख पढ़ करके मैं जो है पूरा कॉपी भर दिया था। जो है 30, 40, 50 प्रश्न थी, दुनिया भर का प्रश्न थी। जो है 6 महीना जो है वो स्वर वेद पढ़ना, कुछ समझ में आएगा नहीं। वो स्वर वेद जो है ऐसे नहीं समझ में आएगा। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। अब इसका बोध कैसे होगा बताओ? पूरे जीवन में 60 साल तक जो है कोई बोध नहीं हुआ। बस स्वामी जी का करना है, ये है वो है। और जैसे ही सत्संग चालू हो गया, सत्संग करना शुरू हो गया, तो सारा बोध हो गया। अब एक संत है तो बोलते हैं क्या बोध हो गया, वही बता दीजिए। तो गुरु का चरण है, सब कुछ जो है सदगुरु का चरण में है। अब कई संत लोग कहते हैं कि इनको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली ये गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंत नहीं, स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी। सर्वठाम जस आय। तो 12 दिन की छुट्टी मिलती थी।
2 दिन आने में ही लग जाते थे, तो 1 हफ्ता घर आना है। तो जो है आ करके बलिया उतर गए, और सामान था जो है, हम लोगों के पास सामान भी होता था। पहले वो जो है बेड रोल वगैरह लेकर के सब चलते थे। जो फौजी वाला होगा उसका एक बक्सा होगा, और एक लंबा चौड़ा उसका सारे बिचारे का उसी में रहता था, कंबल कुंबल सारे जो है। तो उतना लेकर के कैसे चलेगा। अब आजकल तो काफी सुविधा हो गई है, एक अटैची रखो और चल दो। अभी भी जो है आप लोगों को आर्मी वाले मिल जाएंगे, बक्सवा तो एक होता ही है, अभी भी होता है, क्योंकि उसका पूरा घर उसी बॉक्स में ही होता है। तो जो है मैं बलिया उतर गया, बोला घर जाएंगे तो फंस जाएंगे, पहले स्वामी जी के यहाँ चलना है, उसके बाद से फिर जाएंगे। तो बलिया उतर गए। अब बलिया उतर करके अब वहां बस भी जो है ऐसे ही होती थी। अभी आजकल ऐसा जैसा नहीं है कि टेम्पो में बैठ जाओ, इस गाड़ी में बैठ जाओ, बराबर गाड़ी है, ऐसा नहीं था। वो जो है भाई पहले खा पी लो, इतने बजे बस जाएगी, तो बाटी चोखा खाओ, उधर बाहर बलिया मिलेगा, खा पी करके और जो है इंतजार करो। पहुंच गए जो है ब्रीतिकूट आश्रम पर पहुंच गए, और स्वामी जी से मिलना है। तो बोले अभी नहीं जाएंगे आप। स्वामी जी को तो मालूम हो गया होगा, तो बोले कहां से आए। तो मैं बोला सिक्किम से आया। सिक्किम में एक जो है बहुत बड़े भक्त हैं स्वामी जी का, जो है खाती जी, आजकल उनका नाम नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया, सुना नहीं है मैंने। सिक्किम के जो है खाती जी होते थे, अभी हैं। वो बहुत सारी वेद की जो है बातें हैं, अब नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। तो जो है मैं भी सिक्किम में ही था उस समय, नौकरी सिक्किम में ही थी मेरी, जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सिक्किम, भूटान, नागालैंड, मिजोरम, आपका बर्मा, पाकिस्तान, पूरा बॉर्डर पर ही रहा है जीवन मेरा जो है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं बोला पहुंच गए, बाकी सामान वहां जमा कर दिया। एक दिन का वो जो पैसे लेते हैं, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, उस समय 2 रुपये लिया जाता था, तो 10 सामान तो एक दिन का 20 रुपये लगेगा जो है। तो मैं बोला ढो करके कहाँ ले जाऊंगा, वहीं स्टेशन में जमा कर दिया लगेज रूम में, और एक बैग और ले करके जो है मैं पहुंच गया। स्वामी जी जो है यही आचार्य श्री ऊपर बैठे हुए थे। तो जो है मैं बोला कि नहीं हमने मिलना है जो पहले। तो बोला नहीं, स्वामी जी का आदेश है, पहले जलपान कर लीजिए, उसके बाद से वहां जाएंगे। तो जो है वो चना बना हुआ था, खूब बढ़िया मसालेदार, और शरबत। तो जो है एक कटोरा चना खाए, और शरबत जो है वो 2 गिलास पिया। फिर जो है फिर मैं गए जो है स्वामी जी से मैं मिला। उन्होंने बहुत सारी चीजें मतलब पूछी, तो स्वामी जी बहुत आसानी से मिल जाते थे जो है उस समय। तो आराम से जो है हम बैठे उनके पास, फिर साथ ही रहे। वो गद्दा जैसा है जो है, हम लोग लेवा बोलते हैं उस समय, जो है दरी बोलते हैं,
मेरे को खूब अच्छी तरह से याद है, वह जो है जून जुलाई का मतलब जून का लास्ट महीना था। और लोग, क्योंकि मुझे पता है आम खा खा करके लोग पूरा घर में फेंके हुए थे, तो मैं पूरा झाड़ू लगा करके जो है ना सब सफाई, और शाम को जो है स्वामी जी के साथ जो है आराम से जो है दरी पर जो है उधर ही सोना। पहले पूरा जो है ना चरण दबाना, मालिश करना, और फिर जैसे स्वामी जी बोले अब हो गया, बस वहीं साथ ही जो है 2-3 दिन रहे हम। लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि वो जो प्रश्न मैं ले गए थी 40-50 प्रश्न थे मेरे, कि मैं स्वामी जी से पूछूं। स्वामी जी बोले अभी आप रहेंगे ना, और प्रश्न पूछने का हिम्मत नहीं होती। अब बोले कि जो है स्वामी जी तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो बोले अभी आप रहेंगे ना। तो मैंने बोला कि नहीं जो है आज जाने का मन हो रहा है जो है। तो बोला नहीं रहिए, मैं आज बारात जा रहा हूं, कहीं बारात में जाना था उनको, मैं आ जाऊंगा शाम को। तो मेरे प्रश्न के उत्तर मिले नहीं, पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। 3-4 दिन साथ रहे, अब दिन याद नहीं है। तो जो है आदेश, मैं बोला कि नहीं आज हम जो है ना आज जाएंगे। एक और मिल गए, वो भी शांत ही थे, उनका नाम जो है वो है क्या बोलते राम आशीष यादव हैं या क्या हैं। तो जो है वो लोग बोले कि नहीं जो है ना भोजन कर लीजिए, उसके बाद से जो है ना आप लोग चले जाइएगा। तो दिन में भोजन किया, वही जो 9-10 बज रहे होंगे, 11 बजे गाड़ी मिलती होगी जो भी है, बस तो ऐसे ही मिलता था। तो जो है हम लोग भोजन करके और वो और मैं दोनों ही चला, और मेरे जितने प्रश्न थे जैसे ही मैं वहां से चल रहा हूं वृत्तिकूट आश्रम से, वो शुरू हो गए। पहले मैं सोच रहा था कि इधर कुछ बोध नहीं हुआ, कुछ भी ज्ञान नहीं मिला, स्वामी जी से पूछने का हिम्मत नहीं हुआ, मैंने पूछा ही नहीं। और जो है जैसे ही मैं चला वैसे ही जो है उन्होंने सारे अष्टाचक्र ईश दीह में जासे तन संचाल चक्रबोध जोगी करे जाने अंतरहाल। वही सुनाते सुनाते जैसे जैसे मेरे प्रश्न थे, सुनाते सुनाते जो है वृत्तिकूट आश्रम से पकड़ी गांव आए। उस समय रास्ता रुस्ता नहीं होता था, अभी शायद रास्ता बन गया है, बहुत सालों से मैं नहीं गया हूं वहां। तो जो है वो करते करते वहां पहुंच गए, और वहां बैठे रहे। वो जो मतलब क्या बोलते रोड किनारे वो जो पैरापीट वाल जैसे मतलब बना रहता है, बस का इंतजार किया। फिर बस में बैठे, एक ही जगह सीट भी मिल गई, और पूरे बस चलती रही। और पूरा जो है सारे जितने मेरे 40-50-60 प्रश्न थे, एक एक करके एक एक लाइन से जो है वो जो है बताते चले गए। और फिर जो है हम लोग जो है उधर जो है 4 बजे के आसपास हम पहुंच गए बलिया में। जो है मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर जो है उन्होंने दे दिया। मैं अंदर से गदगद हो रहा था, मैं कुछ पूछ नहीं रहा था,
वो ऐसे ही सत्संग सुनाते मतलब 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है वो हम लोग पहुंच गए बलिया। और जो है उसके बाद से हमारी ट्रेन आ गई, और उस समय रिजर्वेशन वगैरह तो होते ही नहीं थे। जो है मैं सीधा जो है सामान उठाया और ऊपर की सीट पर आराम से सो गया, और सीधा रोते 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 जो है अपना जो है गाजीपुर पहुंच गया, और फिर घर चला गया। सारे प्रश्नों का हल जो है उन्हीं संत के द्वारा हो गया। हल ही नहीं हुआ, बोध भी हो गया। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। अब उस समय एक घटना घटित होती है, आप भेद को समझो। महारथी संत जी ने जो बताया था, वो बोले कि जो है कोई भी पूछे कि आप जो है कौन सा भूमि का साधन करते हैं, कहाँ का साधना करते हैं, मत बताइएगा। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूर्ण, सुमिरन सोय। आप भेद को समझो। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्वामी जी भी जो है आकर खड़े हो जाए, सदाफल देव जी महाराज भी, तो भी नहीं बताना है। तब मैं बोला स्वामी जी जो है आएंगे और कहेंगे तो नहीं बताऊंगा, यही तो है। बोला नहीं बताना है। तब मैं बोला क्या बोलूंगा मैं। ये बताए थे महारथी संत जी ने, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूर्ण, सुमिरन सोय। महारथी संत जी ने कहा था कि यदि सदाफल देव जी महाराज भी आकर खड़े हो जाएं और बोले कि आप कहाँ की साधना करते हैं, तो नहीं बताना है। और उन्होंने भेद तो बता दिया था। बोला यदि बता दिए तो लुट जाएगा, बाद में नहीं बोलना। तो बोला कि जो है तब फिर उनका जवाब क्या देना है। आप तो बोल दिए कि यदि सदाफल देव जी महाराज भी आ जाएं तो नहीं बताना है। तो बोला स्वामी जी आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं, आप तो अंतर्जामी हैं, आप जानते ही हैं। आप ही यदि हमारा सही है तो ठीक है, और नहीं सही है तो आगे बता दीजिए। ये महारथी संत जी ने बताया था, कई बार बताया था कि यदि तू बात मेरे को याद आ गई
जैसे ही मैं वृत्तिकूट आश्रम पर जो है नाश्ता पानी करके जो है मैं गया, और जो है स्वामी जी ने पूछा कि आप कहाँ की साधना करते हैं, ये सच्ची घटना है। तो मैंने ये नहीं बोला कि आप तो जानती ही हैं, हमने तो वहां झूठ बोला, लेकिन हमारी चेतना वही थी जहां होनी चाहिए। आप भेद को समझना, हमारी चेतना वही थी जहां महारथी संत जी ने बताया था। स्वामी जी पूछे कहाँ का जो है साधना करते हैं, तो जो है हमने वहां का नहीं बताया, हमने प्रकृति का बताया। हमने वहां का नहीं बताया, हमने प्रकृति का बताया। तो उन्होंने कहा जहां आपकी चेतना है, जहां आप जो है न साधन कर रहे हैं वही करिएगा। आप भेद को समझो। मैंने वो नहीं बताया क्योंकि चेतना हमारी वही थी। तो अंतर्यामी तो ये भी है, ये मत सोचिएगा, अंतर्यामी है ये, और ये इतनी तगड़ी शक्ति भेजते हैं कि जो है फिर आपको होश हवास खत्म हो जाएगा। मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, इसलिए नहीं लेता हूं, एकदम आप खत्म हो जाओगे, इतनी शक्ति है इनके अंदर में। और ये साधना भी करा देते हैं, अनंत जन्मों की साधना एक पल में कराते हैं। ये कौन? आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। अभी पहले यही संस्मरण आप सुनो, इनके साथ का भी बहुत सारे संस्मरण है मेरे पास जो है। तो हमको जो है हमने नहीं बताया, हमने तो जो है प्रकृति का बताया, लेकिन चेतना तो हमारी वही थी चेतन देश में। क्योंकि महारथी संत जी ने कहा था कि नहीं बताना है। वैसे ही एक गुरु बहन है, मुनि जी नाम है उनका, वह भी जो है माता जी ने उनसे पूछा कि मुनि जी आप कहाँ की जो है साधना करती हैं। उन्होंने तो साफ मना कर दिया, बोला ये मैं नहीं बताऊंगी। उन्होंने कहा कि माता जी ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो स्वामी जी जो है ना क्या नाम जानते हैं। माता जी बहुत पीछे पड़ी, वो पुलिस की हैं, वो इंस्पेक्टर हैं, अभी रिटायर हो गई हैं, नागपुर की हैं। वो सत्संग में नहीं जुड़ती हैं, लेकिन सत्संग सुनती रहती हैं वो। आप भेद को समझिए। मैंने भी एक दिन गलती से उनसे पूछ दिया, मिली थी तो मैं बोला मुनि जी कहाँ की साधना करती हैं। अरे वो बिगड़ गई, कहीं की जो है स्वामी जी कहे हैं बंद संतन जोरी कर सुनिए बिनय हमार, कौन भीद परिचय बिना नष्ट करी तत्व सार। तो बोल रही है कि आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि कहाँ की साधना आप करती हैं। ये तो विहंगम योग में जो है बताया ही नहीं जाता। आप प्रश्न ऐसे गलत कैसे करती। और मैं तो जो है बंद करने वाली हूं। मैं भी डर गया, मैं बोला नहीं कुछ उनसे। ये तो बोल रही हैं कि आप ऐसे बोल रहे हैं, आप तो एकदम आप
नंगा करके देखना चाहते हैं, ऐसे वाला है। यदि कोई पूछता है आप किस भूमि की साधना करती हैं, मतलब आपको मतलब क्या नाम है वो करना है, इतना बड़ा पाप है ये। स्वामी जी ने कहा पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंग को दिखाना बताना व्रत भंग पाप समझती हैं। ये सब बातें जो है स्वामी जी ने लिखा हुआ है। तो आपको जो है किस भूमि की जो है साधना है, वह तो जो संत होगा आपके वाणी से पहचान लेगा। यदि आपने बता दिया तो लूट जाएगा, तो मत बोलिएगा। स्वामी जी ने कहा हुआ है जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना बताना व्रत भंग पाप समझती है, वैसे ही संत जन जो है अपना योग बल को दिखाना और जो है प्रदर्शित करना व्रत भंग पाप है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो स्वामी जी ने पूछा था कौन उपदेश दिया, तो मैंने तो उस समय महारथी संत जी थे, मैं बता दिया। उन्होंने कहा कि जहां इस समय आपकी चेतना है वही साधना करनी है, वही करते रहिएगा। तो मुझे तो मालूम है कि हमारी चेतना कहाँ थी, तो मतलब कन्फर्म हो गया। आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी जो है कन्फर्म कर दिए ना, क्योंकि मैं तो प्रकृति की जो है भूमि को मैं बतलाया था कि यहां का हमें जो है उपदेश है, लेकिन मेरी चेतना तो चेतन देश में थी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने, यही वर्तमान स्वामी जी ने ही कहा कि जो है जो आप साधना कर रहे हैं, जहां आपकी चेतना है वहीं रहना है। उन्होंने बुझा दिया हमें और बुझ गए वो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इनकी महिमा ये जब जो है शक्ति भेजते हैं कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें महारथी संत जी ने कहा था कि आप केवल जो है स्वामी जी का सदाफल देव जी महाराज की चरण का ही ध्यान करिएगा, और किसी का नहीं बोला था। उन्होंने कहा वहां आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे आपको हो जाएगा, बोध हो जाएगा। तो मेरे को ये बड़ा जो है ना भ्रम था, स्वामी जी का करूं या दूसरे वाले स्वामी जी का करूं या वर्तमान वाले स्वामी जी का जो है करूं। तो बोले कि तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, एक समान शक्ति है। तो मैं बोला मैं तो इन लोगों को देखा नहीं, मैं पहले इन्हीं का कर लेता हूं। तो मैं जो है इन्हीं का वर्तमान स्वामी जी का ही जो है हमने उच्चारण का ध्यान करना शुरू किया हुआ। शुरू होने के बाद जो है 100 साल की साधना जो है 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ऐसे करवा दिया इन्होंने। और सुधि बिसर गई, सब कुछ भूल गया, न कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, आंखें खुली रहती है। कलम से कुछ लिख नहीं सकते हैं, कलम भी साथ रहेगी, कुछ नहीं होगा।
सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। तो उस समय मैं हवन का पर्ची काट रहा था। आप भेद को समझो, हवन की पर्ची काट रहा था। उस समय अभी शुरू ही हुआ था। उस समय 251 भी बड़ा भारी होता था। 151, 251 ऐसे जो है लगता था जो है। अभी हवन कुंड का कितने 11,000 लग रहे हैं। तो मैं एक झोला लिया हुआ था और उसमें पर्ची काट रहा था। ऐसा हो गया कि न कुछ दिखता है और न कुछ ये होता है, सब बंद हो गया। अब मेरे को डर भी लगे कि जो है पैसा सब गायब हो जाएगा तो आपको भरना पड़ेगा। एक गुरु भाई थे तो बोले कि जो है आप तो अच्छे खासे दिख रहे हैं, लिखिए। मैं बोला हमें आप देख रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं। और ये पर्ची पकड़िए और पैसा मिला लीजिएगा। ये पर्चियां पकड़िए, पैसा मिला लीजिएगा। मैं गिनती भी नहीं कर पा रहा हूं। 251 रुपया तो उस समय जो है 10-10 रुपये के नोट होते थे जो है। मैं गिनती कर रहा हूं, वो जो है ना गिनती भी नहीं हो रहा है। फिर मैंने उनको बोला भाई ये आप जमा कर दीजिए, मेरे बस का नहीं है ये। बोला कम होगा तो, मैं बोला कम होगा तो मैं भरूंगा, और ज्यादा होगा तो देख लीजिए किसका पर्ची नहीं काटा है। और जो भी आए वो मेरे हाथ से ही पर्ची जो है वो कटवाना चाहते। मैंने उनको झोला पकड़ा दिया, कलम पकड़ा दिया, एकदम मौन हो गए। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतराधि खन राग। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोली नहीं, अंतराधि खन राग। ये संसार गायब हो गया। अब क्या होगा? उस समय तो मैं जवान था, बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल 3 साल, और बड़ी चिंता हो गई कि अब तो मैं संसार में आ नहीं पाऊंगा, फिर कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। बार बार जो है यही चेतना आती थी। 10-15 दिन तक जो है, महीनों जो है ऐसे ही रहा। कोई भोजन दे दिया, खा लिया, नहीं तो आराम से। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय, मनन विवेचन थकीता है, वह सुख भर नीन जाय।
अब लगता है कि इस संसार में तो आ ही नहीं पाएंगे। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, जी सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, कुछ नहीं दिखता है, आंखें खुली हुई है, न कुछ जो है बाड़ी बंद, बोलने का कोई जो है न मन ही नहीं, चुप एकदम। भोजन मिल गया, चुपचाप कर लो। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। अब बार बार जो है मन में चिंता होने लग गई, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, अब कैसे मैं इस संसार में आऊंगा। ये बार बार जो है चिंतन होने लगा। फिर मैं जो है रोना शुरू कर दिया। कहां आ गए, न इधर न उधर, 24 घंटे आनंद एकदम चुप शांत। मन मगन भया तब क्या गावे, हीरा पाए गांठ गठियावे, बार बार वको क्यों खोले। नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आर्मी वाला पकड़ करके ले जाएगा, बोलेगा हमारा आदमी कहां गया। नई नई जो है नौकरी थी, जो है ना, न कहीं जाना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, इधर कुछ नहीं जो है। अभी भी जो है ऐसी ही स्थिति होने लगती है, इसको सुनाते सुनाते। और बहुत जो है अब क्या बोलना है, तो ऐसे हैं ये आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। मैंने बहुत जो है माफी मुफी प्रभु से जो है सुमरन किया स्वामी जी का, बड़े वाले स्वामी जी का। फिर जो है 1 महीने बाद जो है, 1.5 महीने बाद जो है, फिर जो है थोड़ा 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 जो है जितना संसार में हुआ, उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया, इनका मैं चरण का ध्यान नहीं करूंगा। ये सच्ची घटना है, यही झामर झूमर है। तब से मैं इनके चरण का ध्यान नहीं करता हूं। मैं तो साफ बता रहा हूं, इनके चरण का मैं ध्यान नहीं करता हूं। मैं इसीलिए जो है स्वामी जी का, सदा फल देव जी महाराज के चरण का ध्यान करता हूं मैं, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तीनों में एक समान है, लेकिन मेरा जो अनुभव में है, ये तो साधना करा देते हैं। इनके चरण का ध्यान करने से सूरत से गुरु का चरण में इतना तेजी से जो है मरवा देते हैं, मतलब वहां से चेतना हट नहीं सकती, इतना तेजी से इन्होंने साधना कराया मेरे को। आपको करने का जरूरत नहीं है। सुरती निरंतर साध में
जो अन्य दृश्य भासी नहीं भक्ति का विषय। उस समय मेरे दिमाग में था कि नहीं, स्वामी जी तो यही है, इन्हीं को तो हम देख रहे हैं, उनको तो हम देखे नहीं, तो कम से कम जो है इन्हीं का चरण का हम ध्यान कर लें। तो मैंने जो है इन्हीं के चरण का ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रत शरीर, अंतर स्थिर ठामु में, तिल न टरी मति धीर। हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो एकदम से जो है ये उसी समय की बात है जब हमारे यहाँ गांव में जो है आए थे वर्तमान स्वामी जी ही जो है, वहाँ हवन हुआ था, एक कामन कुंडी हवन जो होते थे उस समय, अभी शुरुआत था, उस समय की जो है बातें हैं ये। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, धनी साद गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय, धन सद गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना, ज्योति जगमगाना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना, तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा, हो वाही घर निर्वाणा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना, तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा, हो वाही
घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु की कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा ना। हो वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसते एक संस्मरण तो और सुनाऊंगा। बहुत दिनों के बाद कभी सुनाया नहीं है, आज पहली बार आपको सुना रहा हूं। वहां जो है जब एकदम बाड़ी बंद हो गई तो जो है मैं छुप करके रहने लगे, जो है लग गया। पहले ऐसे नहीं होता था। जहां पर जो है सत्संग होना है, जहां पर जो है स्वामी जी का हवन वगैरह होता था, वहां 2 महीना 3 महीना पहले लोग पहुंच जाते थे और वहीं रहने लगते थे और सब सामान मांग करके मूंग करके इधर उधर से आता था। तब वहां सब इकट्ठा होता था जो है। तो जो है वहां 2 महीना पहले से ही लोग पहुंच जाते थे। तो हम लोग जो है जब हमारे गांव में जब हुआ था तो हम लोग पहले ही वहां 2 महीना का छुट्टी लेकर के वहां पहुंच गए थे। आप भेद को समझिए जो है। तो जो है और रोज शाम को जो है सत्संग होता था। रोज शाम को जो है सत्संग होता था और पूरा गांव के लोग, चारों तरफ गांव के लोग जो है इकट्ठा होते थे। जहां पर जो है हवन होना है, स्वामी जी आने हैं, वहां 2 महीना 3 महीना पहले से ही चालू हो जाते थे। दिन भर जो है मतलब काम होगा, उधर सफाई होगा, टेंट लगाना, फलाने ढिकाने, ऐसे तैसे जो है होता रहता था। काम दुनिया भर का होता है। तो 3 महीना पहले ही से वहां लोग मतलब जा करके जो है बैठ जाते थे और मांग मांग करके सामान आते थे और सब जो है साफ सफाई सब लोग जो है मदद करते थे। गांव के लोगों से ही तभी तो होगा। अभी तो आसान हो गया है, आज प्रोग्राम करो आज ही हो जाएगा, टेंट लगाओ, फलाने ढिकाने सब हो जाता है। पहले तो खुद खाना भी बनाना पड़ता था जो है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो डेली जो है ना मतलब जो है ना भोजन भी बनाओ, सबको खिलाओ भी और फिर शाम को सत्संग भी करो जो है। तो जैसे ही मैं जो है भजन गाने के लिए शुरू किया, आज पहली बार बता रहा हूं मैं, जैसे ही मैंने भजन गाना शुरू किया, महारथी संत जी जो है मेरे हृदय में प्रवेश कर गए। शरीर वो छोड़ चुके थे। आप भेद को समझो। जब हमारे गांव में हवन हुआ है तो महारथी संत जी ने जो है वह शरीर छोड़ दिया था और जो है जैसे ही मेरा नाम बोला गया भजन गाने के लिए, मैं तो छुप गया था, चुपचाप एकदम शांत जो है इन्हीं की साधना करता था उस समय और एकदम मौन चुप शांत एकदम जो है। जैसे ही वहां स्टेज पर बोला गया, वो कहाँ है, आए एक भजन सुनाए। मैं भजन सुनाने के लिए गया और भजन आधा ही गाया मैंने और तुरंत जो है महारथी संत जी जो है मेरे हृदय में प्रवेश किया। आज पहली बार बता रहा हूं मैं। और उसके बाद से जो है वाणी बदल गई, मेरी वाणी खत्म हो गई, मेरी आवाज खत्म हो गई और महारथी संत जी की जो है आवाज जो है आने लग गई। पूरा गांव के लोगों ने कहा
कि अरे ये तो आ गए, महेश चंद जी आ गए, इनके शरीर पर मुझे होश था, जो मैं भजन गाना चाहा वो नहीं हुआ। और एकदम एकदम भोजपुरी में जो है मैं सारे बोलने लग गया। मेरे को आज भी याद है, आज भी याद है। और फिर मैं जो है एकदम उन्हीं की आवाज में जो है पूरा ऐसी स्थिति जो है हफ्तों तक रही, ऐसी स्थिति जो है हफ्तों तक रही, एकदम उन्हीं की आवाज में जो है। तो जो स्वामी जी जो लिखे हैं पर काया प्रवेश, तो पर काया प्रवेश जो है मेरे हृदय में हुए थे, ऐसे थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। आज पहली बार मैं बता रहा हूं। मैं बिहारी भाई साहब थे, आए थे वो, और वो चले गए, क्योंकि वो इतना छुट्टी लेकर के आए नहीं थे। आप भेद को समझिए, आए थे वो, एक दिन रुके, और जिस दिन जो है वो मेरे हृदय में प्रवेश किए, उसी दिन वो चले गए। तो जो है मेरे मन में भाव आया कि वो आते तो सुनते समझते कि ऐसी होती है जो है सदगुरु की लीला, वह तो सदगुरु ही करवाता है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जो है पूरा उस समय सब दिखने लगता है, कौन कैसा है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ये सब जो है वह दृश्य आप नहीं देख सक पाएंगे, नहीं बर्दाश्त होगा। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपनी स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। कोई संसार में आपका अपना नहीं है, यहाँ तो स्वार्थ लागी, करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। तो ये संसार ऐसी ही है, तो आपका तो साथी एक ही है। हंसा चलू चलू निज देशवा, गगन ही द्वारे लौकलौ के, देव गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव, तन मनया तम बीजे, अव सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण नाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस ने गुरु महिमा को कही सके, थकित शारदाशीष, नीति नीति बेदन का, सदगुरु चरण शीश। और कुछ तो संस्मरण ऐसे हैं जो विश्व सभा में सुनाए ही नहीं जा सकते। सदगुरु की अपार महिमा है, जो है
गुरु महिमा को कही सके, थकित शारदाशीष नीति नीति बेदन कहा, सदगुरु चरण शीश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है कुछ नहीं करना है, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकझोर, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु बीक की, हंस संत परवीन। तो आपको जो है सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ रखा जो है पकड़ा है। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरति दरह सतनमा, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, इंगला पिंगला सुसमन सोद, इंगला पिंगला सुसमन सोद, उलटी लगाव ताण ध्याना, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरति धरा हो सतनामा हो, घटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, हर दामा 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 तारन टूटे, हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, पिया की अरुझाना गाली में पड़ गई, जसम करी का ताना हो, घटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले
शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटई में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कबहु न संत बिकाना हो, घटई में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको गुरु के चरण में बराबर लगे रहना है। वहीं पर जो है सूरत को संभालना है। आपकी जो भी भूमि है आप वहीं पर जो है साधना आप करते रहिए। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि तक मन होता है, सुरति नहीं होती। आप भेद को समझ जाओ। जब जो है चेतन देश में वह सुरति हो जाती है, जब आपकी चेतना संसार से जो है सुषमन द्वार से जब बाहर हो जाती है, तब जो है वो शुद्ध रूप में हो जाती है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप अनुभव में आपको हो जाएगा। बस आप गुरु के चरण को मत भूलिएगा और अपनी साधना करते रहिए। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय